हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप शिला प्रभुपाद की जय। तृतीय अध्याय कर्मयोग। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय कर्मयोग पे चर्चा करेंगे। नमो ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो तृतीय अध्याय को हम लोगों ने तृतीय अध्याय में कुल मिलाकर 43 श्लोक का 43 श्लोक, और इसको हम लोगों ने 4 पार्ट में इसको विभाजित किया है और इसका नाम दिया हम लोग ने TREE, ट्री। तो पहले टी में है 1 नंबर श्लोक से 7 नंबर श्लोक, जिसको बताया गया है त्याग। यानी भगवान यहाँ पर बताते हैं कि हमें कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए। किसी भी प्रकार से हम लोग को कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए, हमें कर्म करता रहना चाहिए। हम लोग के कर्म के फलों को त्याग करना चाहिए, मगर कर्मों को त्याग नहीं करना चाहिए। भगवान इस प्रकार 7 श्लोक तक, 1 नंबर श्लोक से 7 नंबर श्लोक तक बताएंगे। फिर 8 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक, इसमें भगवान बताते हैं कि अगर कोई आर मतलब रिमेम्बरिंग लॉर्ड विष्णु, यानी कोई अगर सकाम कर्मी व्यक्ति है जो किसी इंद्र तृप्ति कामना वासना से अगर उसकी कुछ इच्छा है, तो भगवान ने शास्त्रों के माध्यम से भगवान ने ही एक नियम बनाया है जिसके अंदर जीव अपना कल्याण कर सकता है, अपनी इच्छाएं पूर्ण कर सकता है। तो इसको 8 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक तक में भगवान बताएंगे कैसे वो कर सकता है, क्या उसकी सिस्टम है, क्या उसका प्रोसेस है। फिर 17 नंबर से लेकर 35 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं कि कोई अगर निष्काम कर्मी व्यक्ति है, कोई स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है, तो वो उसको भी कर्म करना है, मगर उसको कर्म किस प्रकार करना है ताकि समाज के लिए, देश के लिए, लोगों के लिए वो एक एग्जाम्पल बने। इसलिए ई फॉर है एग्जाम्पलरी पर्सन। इसमें जनक महाराज का, फिर अम्बरीश महाराज का और स्वयं भगवान कृष्ण ने खुद अपने ही एग्जाम्पल इसमें एक्सप्लेन किए हैं। फिर लास्ट का ई को बताया गया है एनिमी। 36 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक को बताया गया एनिमी, यानी हम जीवों का सबसे बड़ा प्रमुख शत्रु कौन है, तो उसको बताते हैं भगवान काम। काम जो है वो सबसे बड़ा शत्रु है, और किस प्रकार ये काम जो है हमारे शरीर में किस स्थान में रहता है और कैसे ये हम सबका दमन करता है और कैसे हम इससे छुटकारा पाएंगे, इन सभी विषयों के ऊपर में भगवान 36 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक में बताते हैं। इस अध्याय में, तृतीय अध्याय में भगवान कुल मिलाकर 5 विशेष वस्तुओं पे बताते हैं जिससे हम लोग को अपने जीवन से मुक्ति पाने हैं। क्योंकि भगवान, हम लोग अभी तक दूसरे अध्याय से हम लोग समझे कि हम जीवों का जो मूल समस्या है वो है जन्म मृत्यु का चक्कर, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। ये जो हमारे जीवन का, हमारे जीवों का सबसे बड़ा अधम करने का ये मूल कारण है। तो इससे निजात पाने के लिए, इससे छुटकारा पाने के लिए भगवान इस अध्याय में 5 मूल विशेष वस्तु बताते हैं जिससे हम लोग को छुटकारा पाना है। तो इसी अध्याय के, तृतीय अध्याय के 9 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं किस प्रकार कर्म के बंधनों में हम फंसे हुए हैं, इससे छुटकारा पाना है। तीसरे अध्याय के 27 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार हम लोग अहंकार से वस्त होकर इस प्रकृति पर प्रभुत्व जताते हैं, इससे हम लोग को अपने को छुटकारा पाना है। फिर भगवान इसी अध्याय के, तृतीय अध्याय के 30 नंबर श्लोक में बताते हैं कि हम जीव जो है स्वामित्व का दावा करते हैं, हम स्वामी बन गए हैं और हम लोग को इस स्वामित्व से हम लोग को मुक्ति होनी है। फिर तृतीय अध्याय के 34 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं किस प्रकार हम लोग राग द्वेष से आसक्त हो गए हैं, और ये राग द्वेष जो है इसके बंधन में ही हम लोग को कर्म करना पड़ता है, जिसके कारण कर्म बंधन होते हैं, और इस कर्म बंधन के कारण जन्म मृत्यु के चक्कर में हम पड़ जाते हैं। तो इसलिए भगवान इस 34 नंबर श्लोक में बताएंगे कि किस प्रकार हम लोग को राग द्वेष से मुक्त होना है। और आखिर में भगवान 37 नंबर श्लोक में बताते हैं कि किस प्रकार जीव का सबसे बड़ा शत्रु जो है ये काम है, काम, कामना, वासना है, और इससे
कैसे हम लोग को छुटकारा पाना है। तो कुल मिला के इस अध्याय में हम लोग इन 5 विषयों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इस अध्याय में हम लोग देखते हैं पहला क्या था कि मतलब 1 नंबर से लेकर 7 नंबर श्लोक तक अर्जुन महात्मा जो है सबसे पहले 2 श्लोकों में 1 और 2 नंबर श्लोक में अर्जुन महात्मा भगवान से प्रश्न पूछते हैं कि हे भगवान, मैं कर्म करूं या कर्म का त्याग करूं, क्या मेरे लिए श्रेयस्कर है? मैं कर्म करता रहूं कि कर्म का त्याग करूं? क्योंकि आपने मेरे को पिछले अध्याय में बताया कि कर्म करना चाहिए, कर्म कर सकते हैं, क्योंकि आपने सकाम कर्म का मार्ग बताया है, तो इसका मतलब मैं कर्म कर सकता हूं। मगर उसके बाद आपने आत्म साक्षात्कार का भी मार्ग बताया कि जिसके अंदर कर्म नहीं करना है, कर्म से मुक्त होना है, तभी हम लोग जो है भगवान के भगवत धाम को जाएंगे। तो क्या करना चाहिए, आप मेरे को क्लियरली बताइए, कर्म करना है कि कर्म का त्याग करना है? आप एकदम क्लियर कट मुझे बताइए। हालांकि भगवान क्लियर कट बता चुके हैं अर्जुन महात्मा को, बट स्टिल अर्जुन महात्मा के अंदर में ये जिज्ञासा है। तो भगवान 3 नंबर श्लोक से 5 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं कि हे अर्जुन, तुम्हें जो है मैं पहले ही बता चुका हूं कि कर्म योगी हो, ज्ञान योगी हो, ध्यान योगी हो, बुद्धि योगी हो, सारे प्रकार के जो भी किसी भी योग वाले व्यक्ति हो, सभी को जो है 3 गुण से प्रभाव होकर कर्म करने ही पड़ते हैं। कर्म करना ही पड़ेगा, इसकी कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है। मगर कर्म योगी जो है, कर्म योगी को हम लोग 2 पार्ट में विभाजन कर सकते हैं, सकाम कर्म योगी और निष्काम कर्म योगी। तो यहाँ पर क्या बोलते हैं भगवान कि कर्म योगी जो है, सकाम कर्म योगी हो, निष्काम कर्म योगी हो, दोनों को ही कर्म के प्रति आसक्ति है, कर्म फलों के प्रति आसक्ति है, इसलिए उन लोग को कर्म करना पड़ता है। यानी सकाम कर्मी व्यक्ति को कर्म फलों के प्रति आसक्ति है, इसलिए वो कर्म करता है। और निष्काम कर्म व्यक्ति जो है, उसको कर्म फल के प्रति आसक्त नहीं है, मगर फिर भी उसको भी कर्म करने पड़ते हैं। फिर ज्ञान योगी है, तो ज्ञान योगी जो है उसको सांख्य योग प्रणाली के हिसाब से उसको इन कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर, कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर ब्रह्म ज्योति की प्राप्ति के लिए उसको भी कर्म करना पड़ता है। ध्यान योगी है, तो ध्यान योगी व्यक्ति जो है वो यम नियम प्रणाली के अनुसार अपने कर्म फलों को प्रति अनासक्त होकर और परमात्मा को प्राप्त करने के लिए वो भी कर्म करता है। मगर इन सब योगियों में सबसे प्रमुख और सबसे बेस्ट और सबसे इंपॉर्टेंट है बुद्धि योगी। क्योंकि बुद्धि योगी यानी जो बुद्धि के माध्यम से, जो ज्ञान के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, कर्म के माध्यम से, यानी जो कर्म ज्ञान ध्यान सबका जो इंपॉर्टेंट पोर्शन है उसको ले लेकर बुद्धि के द्वारा जो भक्ति करता है, जो भगवान की उपासना करता है, भगवान कृष्ण के शरणागति है, वो क्या होता है, कर्म फलों के प्रति अनासक्त भी रहता है और वो कर्म बंधन में भी नहीं बनता है और वो भगवान के प्रति संपूर्ण आत्म साक्षात्कार होते वो भगवान को प्राप्त करता है। तो यानी भगवान बोलते हैं 3 नंबर श्लोक से 5 नंबर श्लोक तक सभी व्यक्तियों को तो कर्म करना ही पड़ेगा, मगर सभी कर्म करने वाली प्रणालियों के अंदर में जो बुद्धि योग के माध्यम से, जो भक्ति भाव से जो कृष्ण की पूजा करता है, वो सर्वोत्तम है, वो सबसे परी है। फिर आगे भगवान बताते हैं 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक में, इस प्रकार कोई भी व्यक्ति जो ज्ञान योग, ध्यान योग, बुद्धि योग में अगर है, मगर वो अगर धूर्त है, मिथ्याचारी यानी फॉल्स, मतलब दिखा रहा है कि वो मुनि है, आत्म साक्षात्कार है, मगर भीतर ही भीतर उसके अंदर में जो है कामना, वासना है, या फिर विभिन्न जो है कर्म फलों के प्रति अगर उसकी आसक्ति है, तो भगवान बोल रहे हैं यहाँ पर ये मिथ्या है, ये नौटंकी है। बेटर क्या है कि तुम निष्ठावान व्यक्ति बनो, तुम जिस धर्म में हो, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, उसमें तुम रहकर निष्ठावान बनो, जो है जैसा है वैसा बनो। अगर सपोज तुम बुद्धि योग मार्ग तक नहीं आ पा रहे हो, तुम ध्यान मार्ग तक नहीं आ पा रहे हो, तो बेटर है तुम कर्म योग मार्ग में रहो। तुम वहां पर कामना वासना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम्हारी इच्छा है, कर्म फलों को भोग करने की इच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम उसी स्टेज में रहकर तुम अपने कर्म कर रहे हो। अननेसेसरी तुम अपने आप को दिखाओगे कि मैं सब चीज से मुक्त हो गया हूं, अब मैं जो है बहुत वो हो गया हूं, तो वो बेटर नहीं है। उससे क्या होगा, तुम्हारा पतन होने का चांसेस रहेगा। अगर हमारी कोई कर्म किए और उस कर्म के प्रति, कर्म फलों के प्रति हमारी अगर इच्छाएं हैं, तो भगवान बोल रहा है अननेसेसरी तुम
अपने आप को ज्यादा जो है वो धूर्त या मिथ्याचारी मत बनो, तुम कर्म योग मार्ग में रहो, क्योंकि भगवान ने कर्म योग मार्ग बनाया, भगवान ये वर्ण आश्रम प्रणाली का मार्ग बनाया है, ताकि हम क्रमश धीरे 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 अपने आप को हम लोग भगवान के नित्य धाम को प्राप्त कर सके, भगवान की भक्ति मार्ग तक हम लोग आ सके। आइए हम लोग इसको थोड़ा सा डायग्राम के माध्यम से हम लोग थोड़ा समझने का इसको कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर भगवान क्या बोल रहे हैं कि एक नास्तिक व्यक्ति होता है जिसको कोई धर्म से और किसी शास्त्र से किसी चीज से इसको कोई मतलब नहीं है, मगर ये व्यक्ति कभी ना कभी कहीं ना कहीं अगर भगवान का नाम सुना है या कहीं भगवत गीता का प्रवचन सुना है या भागवतम सुना है, तो ये धीरे धीरे अपने आप को क्या करेगा, एक तो स्टेज पे लेके जाएगा, जिस स्टेज को बोलता है सकाम कर्म। यानी ये अब करेगा क्या, यहाँ पर सिर्फ ये इंद्रिय भोग कर रहा था, बिना बिना किसी शास्त्र या बिना किसी निर्देशन के, किसी के माने बिना। अभी ये क्या कर रहा है, ये व्यक्ति जब सकाम कर्म के जब मार्ग में आया, तो यानी ये क्या कर रहा है, यहाँ पर शास्त्रों का निर्देश पालन कर रहा है, वेदों का निर्देश पालन करना है, और वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से अपना जीवन यापन करके जो कामना वासना है उसको ये रख रहा है, मगर ये वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से अपना जीवन व्यतीत करना है। तो यानी इस आदमी से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अभी यही व्यक्ति धीरे 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 क्रमश इसी वर्ण आश्रम धर्म में रहते हुए, मगर यहाँ पर अब क्या कर रहा था, यहाँ पर इसको कर्म फलों के प्रति क्या था, आसक्त था ये। अब यहाँ पर ये क्या करेगा, कर्म फलों के प्रति ये अनासक्त होके काम करेगा। अभी यहाँ पर ये क्या होगा, अनासक्त हो जाएगा, तब ये क्या होगा, सकाम कर्म से ये निष्काम कर्म हो गया, यानी इसका थोड़ा सा इसका उन्नति हुआ है, सकाम कर्म से निष्काम कर्म के मार्ग में गया है। अभी यही व्यक्ति निष्काम कर्म का मार्ग में रहते हुए है कर्म कौशल को अगर अपने जीवन में जोड़ लेता है, तो ये क्या होगा, डायरेक्ट भक्ति मार्ग में चला जाएगा। यानी ये कितना सरल और सुंदर रास्ता है कि हम लोग कर्म फल के प्रति अनासक्त होकर आत्मा में तृप्त होते हुए अगर ऐसे कर्म कौशल करते हैं तो हम लोग भक्ति मार्ग में जा सकते हैं। बहुत सुंदर मार्ग है। मगर और एक जो मार्ग भगवान ने बताया है, वो क्या मार्ग बताया है कि ये व्यक्ति है जो दुराचारी है, जो नास्तिक है, इसको क्या करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं ये भगवान के बारे में सुना तो ये क्या करेगा, सबसे पहले अपने आप को कर्म योग में लेके आएगा। कर्म योग यानी सकाम कर्म भी कर सकता है या निष्काम कर्म भी कर सकता है। फिर ये धीरे 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 अपने आप को, जब इसको ज्ञान हो जाएगा कि मैं आत्मा हूं और मेरे को जो है आत्मा की मुक्ति करानी है, तो ये ज्ञान मार्ग में आएगा। फिर क्या करेगा, इसको प्रैक्टिस करना चालू करेगा। प्रैक्टिस कैसे चालू करेगा, वो यम नियम प्रणाली को वो मानेगा जिसको बोलता है ध्यान योग। तो ये ध्यान योग में क्या करेगा, बहुत कठिन परिश्रम करेगा, एकांत स्थान में चला जाएगा, हिमालय इत्यादियों में जाएगा, वहां पर ध्यान करेगा, खूब यम नियम आसन प्राणायाम इत्यादियों को पालन करेगा। फिर जाके धीरे धीरे अनेकों बार इस टाइप से इस मुश्किल प्रणाली में होते हुए उसको जब ज्ञान होगा कि भगवान कृष्ण की प्राप्ति होनी है, क्योंकि ये ज्ञान मार्ग वाला व्यक्ति जो है ये किसको प्राप्त कर रहा है, ये भगवान को प्राप्त नहीं करता है। ये किसको प्राप्त करता है, ये ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करता है। इसकी जो बुद्धि है वो ये है कि मैं ब्रह्म ज्योति को प्राप्त करूं। ये ध्यान वाला जो व्यक्ति है ये क्या करता है, चतुर्भुजी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ये प्रैक्टिस करता है। मगर जब ऐसे अनेकों अनेक ये मृत्यु के बाद जब इसको ज्ञान हो जाता है कि अरे मेरे को तो भगवान प्राप्त करना है, भगवान की प्राप्ति करना है, तब यही ध्यान व्यक्ति जो है ये फिर जाता है भक्ति मार्ग में। तब भगवान की भक्ति करता है और तब दो भुजा वाले श्री कृष्ण के गोलोक धाम को प्राप्त करता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या समझ सकते हैं कि एक तो ये मार्ग है जो इतना कठिन मार्ग है, इतना परिश्रम वाला मार्ग है। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि तुमको लगता है कि तुम ज्ञान, अर्जुन जो 6 नंबर और 7 नंबर श्लोक में भगवान क्या बोल रहे हैं अर्जुन महात्मा को, तुमको अगर लगता है कि तुम आत्मा में स्थित नहीं हो, क्योंकि ज्ञान मार्ग मतलब आत्मा में स्थित होना, अगर तुमको लगता है तुम आत्मा में स्थित नहीं हो, तुम अभी तक पूर्ण रूप से तुम वैराग्य नहीं पा रहे हो, तुम अगर निष्ठावान नहीं हो, तो अननेसेसरी तुम इस मार्ग में मत जाओ। तुम आराम से इसी में रहो ना, इसी में रह के तुम भक्ति करो। तब जो पहला वाला जो ड्राइंग हम लोग ने बनाया वो मार्ग भगवान बताते हैं आसान मार्ग है। तुम
सकाम कर्म कर सकते हो, निष्काम कर्म कर सकते हो, कर्म कौशल को जीवन में ऐड कर लो, आत्म साक्षात को ऐड कर लो और डायरेक्ट भगवान को प्राप्त हो जाओगे। कितना सरल विधि है ये। तो इसलिए भगवान बोलते हैं कि हम लोग को ध्रुत मिथ्याचारी नहीं होना है। हम लोग को अननेसेसरी, अगर हम लोग आत्मा में स्थित नहीं है तो हम लोग को इसका ध्रुत व्यक्ति की तरह हम लोग को नहीं बोलना है मैं तो आत्मा में स्थित हूं, मैं तो मुक्त व्यक्ति हूं। नहीं नहीं, अगर कामना वासना है भीतर भीतर में जलाना, ये मिल जाए वो मिल जाए, धन संपत्ति मिल जाए, बेटा बेटी हो जाए, कुछ मिल जाए, तो बेटर हम लोग इसी स्थिति में रहकर हम लोग को भक्ति जीवन पालन करना चाहिए। तो भगवान बोलते हैं यहाँ पर, शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर वैराग्य ही बनना है, अगर तुमको ज्ञान मार्ग ध्यान मार्ग में अगर तुमको वैराग्य ही बनना है, क्योंकि ये सब वैराग्यों का मार्ग है, अगर तुमको वैराग्य ही बनना है तो तुम वैराग्य बनो शास्त्र के माध्यम से। तुम कामना वासना से वैराग्य बनो, तुम अधिक से अधिक वस्तुओं को तुम इकट्ठा करोगे, उनको भोग करोगे, उससे वैराग्य हो, तब क्या होगा, उत्तम वैराग्य हो। कर्म से वैराग्य मत हो कि मैं कर्म नहीं करूंगा, कर्म करने से कर्म बंधन हो जाता है, कर्म बंधन होने से जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाता है। मैं नहीं नहीं नहीं, मैं कर्म नहीं करूंगा, मैं एकांत स्थान में चला जाऊंगा, जंगल में चला जाऊंगा और वहां जाके मैं अपना मुक्ति कामी बनूंगा। तो यहाँ पर भगवान समझा रहे हैं 1 नंबर श्लोक से 7 नंबर श्लोक तक, ये एक बहुत कठिन मार्ग है। इस मार्ग से बहुत लाख गुना फायदेमंद और आसान मार्ग है भक्ति का मार्ग। तो आइए फिर आगे हम लोग समझते हैं 8 नंबर श्लोक से 16 नंबर श्लोक। इसमें भगवान क्या बोल रहे हैं अभी कि ये जो सकाम कर्म का जो मार्ग है, ये सकाम कर्म का जो मार्ग है, अगर तुम इस मार्ग में भी अगर चलते हो तब भी उसका एक आसान तरीका, एक आसान फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? जिससे तुम धीरे 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 तुम भक्ति मार्ग में आ जाओगे। वो आसान फॉर्मूला क्या है? तो भगवान बोलते हैं कि ये जो सकाम कर्मी व्यक्ति जो है उसके लिए मैंने एक तो सिस्टम बनाया है। भगवान बोलते हैं कि मैंने एक तो निर्देश एक तो दिया है, मैंने एक सिस्टम बनाया है। क्या सिस्टम बनाया है भगवान? तो भगवान बोलते हैं कि मैंने 5 चीजों को बनाया है। भगवान बोलते हैं मैंने 5 चीजों को बनाया है। किसको बनाया है? वेदा को बनाया है, और वर्णाश्रम सिस्टम को बनाया है, देवताओं को बनाया है, और जीव जीव यानी हम सबको आत्माओं जीव को बनाया है, और मैंने यज्ञ को बनाया है। यज्ञ का अनुष्ठान करने के सिस्टम को मैंने बनाया है, यानी यज्ञ का अनुष्ठान को मैंने ही बनाया है। तो भगवान बोलते हैं कि मैंने इन 5 चीजों को मैंने बनाया है। ये 5 चीज अगर अपने अपने कोऑर्डिनेशन से, अगर ये एक दूसरे के हेल्प करते हुए, एक दूसरे की मदद करते हुए अगर ये कार्य करे, तो सकाम कर्म का मार्ग में अगर कोई व्यक्ति है कि जिसकी कामना वासना है, उस मार्ग में भी अगर कोई है तो वो धीरे 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 भक्ति मार्ग से वो होते हुए भगवान के पास जा सकता है। तो इसका क्या फॉर्मूला दिया है भगवान? तो भगवान ये बोल रहे हैं कि मैंने क्या किया है। भगवान बोल रहे हैं, भगवान क्या बोल रहे हैं कि मैंने वेदों को बनाया है। 4 वेदों को मैंने ही बनाया है। भगवान अपने मुंह से ही वेदों को बोले हैं। और इन वेदों में जो है क्या है, इन वेदों में कर्म करने की प्रक्रिया है। वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से, वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से भगवान ने इसमें सिस्टम बनाया है कि कोई भी जो जीव है, कोई भी जीव जो है वो वर्ण आश्रम के अंदर में रहकर उसको अपना कर्म करना है। वर्ण आश्रम मतलब 4 वर्ण और 4 आश्रम, इसके माध्यम में रह के उसको अपने कर्म करना है। इस प्रकार अगर वो कर्म करता है तो क्या होता है कि इस प्रकार वो अपने कर्म करता है, वो क्या होगा, देवताओं को संतुष्ट करेगा। क्योंकि भगवान ने ये सिस्टम भगवान ने बनाया है कि अगर तुम देवताओं को संतुष्ट करोगे तो देवता तुम्हें क्या देंगे? हवा, अग्नि, जल, वायु इत्यादि ये देवता देंगे। देवता क्यों दे पाएंगे? क्योंकि भगवान कहते हैं कि मैंने इन देवताओं को ये शक्ति दी है, मैंने इन देवताओं को ये परमिशन दिया है कि तुम लोग जीवों के चलने के लिए, जीवों के निर्वाह के लिए, जीव वर्णाश्रम प्रणाली में रहकर प्रैक्टिस कर कर मेरे धाम को आ सके वापस, उसके लिए मैं तुमको शक्ति देता हूं कि तुम लोग जीवों के लिए, ये जो जीव है, जो जीव वर्णाश्रम प्रैक्टिस कर रहा है, उसको तुम लोग हवा,
पानी, जल, वायु इत्यादि तुम लोग इनको सही सही समय पे देते रहो। तब क्या होगा, उससे देवता लोग खुश होंगे। देवता लोग जब मनुष्य के इस प्रकार इस प्रकार किए गए वर्णाश्रम प्रणाली के हिसाब से जब कर्म करेंगे तो देवता लोग खुश होंगे। देवता लोग जब खुश होंगे तो देवता लोग क्या करेंगे, बारिश देंगे, रेन, भगवान वृष्टि देंगे, बारिश देंगे। बारिश देने से क्या होगा, अन्न उत्पन्न होगा। अन्न उत्पन्न यानी खेती वगैरह जो है वहां पर खेती होगा, अन्न उत्पन्न होगा यानी ग्रेन्स, अन्न उत्पन्न होगा। और ये जो अन्न जो उत्पन्न हुआ इसको तुम क्या करो, भगवान को भोग लगाओ, और भगवान को भोग लगाकर तुम उसको प्रसाद रूप में खाओ। तब क्या होगा, तुम जो सकाम कर्म के अंदर में तुम जो कार्य कर रहे हो ये ओके है, नो प्रॉब्लम, भगवान को कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से अगर तुम कार्य कर रहे हो, यज्ञ कर रहे हो, यानी कोई हवन कर रहे हो, कोई सपोज हवन कर रहे हो, या फिर कोई जप कर रहे हो, या फिर कोई भी तपस्या कर रहे हो, या फिर कोई दान दक्षिणा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, अगर अपने वर्ण आश्रम प्रणाली के हिसाब से कर रहे हो तो देवता लोग 100% खुश होंगे। और तब क्या होगी, तुम्हारी कोई भी इच्छा है, क्योंकि देवता हम लोग क्या करते हैं, देवता हम लोग को 4 प्रकार की चीजें प्रदान करते हैं जो आगे आएगा। तो देवता लोग जब प्रसन्न होंगे तो देवता लोग तुम्हारी जो इच्छा है वो इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। डोंट वरी, तुम्हारी सारी इच्छाओं को पूर्ण करेंगे। इवन देवता लोग क्या करेंगे, बारिश देंगे, बारिश देंगे, धूप देंगे, सूर्य देंगे, सब कुछ देंगे, जिससे क्या होगा, अन्न उत्पन्न होगा। अन्न उत्पन्न होगा यानी ग्रेन्स उत्पन्न होगा। अन्न उत्पन्न होने से अन्न को जो है तुम लोग भगवान को भोग लगाओ, और भोग लगा के उसको प्रसाद रूप में खाओ, तब ये ओके। सकाम कर्म, तुम्हारी कामना वासना है, डोंट वरी, तुम कामना वासना से ही जीवन ज्ञापन करो, मगर इस सिस्टम को मैंने जो ये फॉर्मूला बनाया है इस फॉर्मूला के हिसाब से चलो, मन माने ढंग से नहीं चलो कि मेरा मन में आया तो करूंगा, मन में नहीं आया तो नहीं करूंगा। यहाँ पर क्या बताया गया है 8वें नंबर श्लोक से 13 नंबर श्लोक में, कि तुम भगवान के लिए सैक्रिफाइस, विष्णु को याद करते हुए विष्णु के लिए तुम इस सिस्टम को, इस प्रणाली को, इस कर्म चक्र को तुम पालन कर सकते हो। ये किसके लिए बताया गया, मगर सकाम कर्मी व्यक्ति के लिए। तो यहाँ पर भगवान, आप लोग को देखिए एक तो ड्राइंग बनाया हुआ है, ये ड्राइंग आप लोग बना लीजिए, तो आप लोग आसान रहेगा फ्यूचर में जब भी आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये ड्राइंग यहाँ पर भी बनाया है हम लोगों ने। तो भगवान ने कहा कि ये क्या हो गया, ये सकाम कर्मी मार्ग का व्यक्तियों के लिए भगवान ने सिस्टम बनाया है। अब भगवान अर्जुन महात्मा को बोलते हैं, इसके पहले मैं एक चीज और बोलना चाहता हूं कि यहाँ पर भगवान ने अल्टीमेटली क्या समझाया है कि हे जीव, तुम वेदों के माध्यम से, वर्णाश्रम माध्यम के हिसाब से तुम देवताओं को प्रसन्न करो। तो देवताओं को अगर तुम प्रसन्न करोगे तो देवता ही तुम्हारी इच्छा को पूर्ण करेंगे। मगर अब समझने का विषय यह है कि जो सकाम कर्मी मार्ग वाला व्यक्ति है उसको भगवान क्या बोले हैं, उसको कहां भेजेंगे मृत्यु के बाद, भगवान उसको अपने भगवत धाम नहीं भेजेंगे, भगवान उसको कहां भेजेंगे, स्वर्ग लोक। यानी जो इस नियम को पालन करेगा वो स्वर्ग लोक में जाएगा। और मैं जैसे कल आप लोगों को बताया था, स्वर्ग लोक जाना हमारी कहीं से भी कोई बुद्धिमानी नहीं है, क्योंकि स्वर्ग लोक जो है जस्ट हम लोग के पृथ्वी लोक के जस्ट एक और लोक है, उसके ऊपर स्वर्ग लोक है। और ये स्वर्ग लोक जो है इस ब्रह्मांड के अंदर में आता है। यानी कि स्वर्ग लोक में अगर हम लोग जाएंगे, जब हमारी ये जो जितने हम लोगों ने अच्छे काम किए हैं इसकी जब अवधि खत्म हो जाएगी, वापस हम लोग पृथ्वी लोक में आ जाएंगे, यानी वापस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाएंगे। इसलिए भगवान क्या बोले हैं 9 नंबर श्लोक में, क्या बोलते हैं इस तीसरे अध्याय में, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो नहीं, यज्ञ अर्थात कर्मण्यो अन्यत्र लोक कर्म बंधन तदार्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। तो तुम भगवान के लिए यज्ञ करो, तब तुम क्या होगे, इस चक्र से भी तुम मुक्त हो जाओगे। तो वो क्या फॉर्मूला है वो हम लोग अभी समझेंगे। उसके पहले एक और चीज हम लोग को समझने का यहाँ पर विषय है कि यहाँ पर भगवान क्या बोल दिए कि हम लोग को देवताओं को प्रसन्न करना है। तो देवताओं को अगर हम लोग प्रसन्न करेंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है, देवताओं को अगर प्रसन्न करेंगे देवता हमारी सारी इच्छा को पूर्ण करेंगे, मगर इस चक्कर में हम लोग को क्या था, स्वर्ग लोक की प्राप्ति हो रही है। तो इसलिए भगवान भगवत गीता में कई जगह बताए हैं, जिसके अंदर मूल 2 श्लोक में 7वें अध्याय का 23 नंबर श्लोक में बोलते हैं भगवान, अंतवंतु फलं तेषां मद्भक्त अल्प मेघेषां देवान देव यजोयांति देवान देव यजोयांति। तो यानी भगवान ये बोलते हैं कि अगर तुम
ये करो, तुम अगर अपने कर्म फल के बंधन में अगर तुम रहते हो तो तुम जो है देवताओं के लोकों में जाओगे। अंतवंतु फलम तेषाम मद्भक्त अल्प मेघसाम। तो हम लोग को क्या करना है, अपने कर्म फलों को त्याग करते हुए कर्म करना। अगर कर्मों के प्रति आसक्त रहते हुए, सकाम कर्म में रहते हुए अगर हम लोग कर्म करेंगे तो हम लोग को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होगी, जो एक तो बुद्धिमानी व्यक्ति का काम नहीं है। और इसी प्रकार भगवान 9वें अध्याय का 25वां नंबर श्लोक में बोलते हैं, यान्ति देवव्रत देवानां पित्र यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मद्द यान्ति मद्द जिनो अभिमाम। यानी जो देवताओं की पूजा करेगा वो देवलोक में जाएगा, जो पितरों की पूजा करेगा वो पितरों के लोक में जाएगा, जो भूतों की पूजा करेगा वो भूत लोक में जाएगा, किंतु जो मेरी पूजा करेगा, जो मेरी शरणागति होगा, वो मेरे धाम के, मेरे नित्य धाम को आएगा। तो अब ये नित्य धाम को कैसे जाएंगे, ये तो सिस्टम हम लोग समझ लिए, मगर यहाँ पर समझ में आ गया कि ये बुद्धिमानी सिस्टम नहीं है। मगर अगर हमारी ये अवस्था नहीं है कि हम भक्ति नहीं कर पा रहे हैं और हम लोग आत्मा में भी स्थित नहीं है और कुछ कामना वासना है, लालच है, या फिर धन संपत्ति अनेक चीज पाने की इच्छा है, तो भगवान बोले नो प्रॉब्लम, तुम इस सिस्टम के हिसाब से अपना जीवन यापन करो। तो अब इससे उत्तम स्टेज क्या है, इससे ऊपर का सिस्टम क्या है, तो भगवान बताते हैं 17 नंबर श्लोक से 24 नंबर श्लोक, जिसको हम लोगों ने ई से नाम दिया है एग्जाम्पलरी पर्सन्स। तो यहां हम लोग क्या बोलना चाह रहे हैं कि भगवान बोलते हैं 17 नंबर श्लोक में, क्या बोलते हैं कि किंतु जो व्यक्ति आत्मा में स्थित होकर, जो आत्मा में आनंद है, जो आत्मरति है, वो व्यक्ति मगर इस फॉर्मूला के अंदर में नहीं जाता है। वो इस फॉर्मूला के अंदर में क्यों नहीं जाता है, क्योंकि वो आत्मा में जो स्थित व्यक्ति है वो देवताओं के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। वो देवताओं से उसको एयर, पानी, फल कुछ मिल जाए ऐसी इच्छाओं के साथ वो नहीं रहता है, क्योंकि वो जानता है कि देवताओं को ये पावर जो है भगवान ने दिया है, तो क्यों ना मैं डायरेक्ट भगवान की ही जो मूल है उसकी ही पूजा करूं, उसकी प्रार्थना करूं, उसकी शरणागति हूं, तो वो मेरे लिए बेटर है इंस्टेड ऑफ भाया मीडिया जाने के लिए। तो भाया मीडिया से वो जाने के लिए वो इंटरेस्टेड नहीं होता है। तो इसलिए क्या होता है कि जो स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति, जो ज्ञान योगी जो रहता है, जो ज्ञान योगी, वो क्या करता है, वो इस चक्र के माध्यम से वो आगे नहीं बढ़ता, अपना जीवन यापन वो इस टाइप से नहीं करता है। वो व्यक्ति क्या होता है, जो ज्ञान योगी व्यक्ति जो है वो क्या करता है, उसकी इच्छा रहती है, क्योंकि वो आत्मा में स्थित है। यहाँ पर अभी मिनिमम क्राइटेरिया जो है, अब इस फॉर्मूला में जाने के लिए, जो सेकंड फॉर्मूला जो भगवान बता रहे हैं, इस सेकंड फॉर्मूला में जाने के लिए जो मिनिमम क्राइटेरिया जो है वो ये होना पड़ेगा कि आपको आत्मा में स्थित होना पड़ेगा, आपको आत्मा में रति होना पड़ेगा। यानी आप आत्मा में आप स्थित है कि आपकी कोई मनोकामना इच्छा ही नहीं है। तो इसलिए क्या है कि ये व्यक्ति जो है, इसका क्या होता है, ब्रह्म ज्योति या परमात्मा या भगवान, ये तीन में से किसी एक की प्राप्ति के लिए ही ये कर्म करेगा। तो यहाँ पर भगवान बताते हैं कि इस प्रकार के व्यक्ति जो है, इनको भी कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए, कर्म इनको भी करते रहना चाहिए। क्योंकि भगवान यहाँ पर उदाहरण देते हैं 20वां नंबर श्लोक में कि जनक महाराज एक परम बहुत विख्यात राजा थे। वो अपने शरीर का भी, मतलब शरीर को भी वो चलाते थे, अपने प्रजाओं को भी चलाते थे, अपने परिवारजनों को भी चलाते थे, सबको चलाते थे, मगर वो क्या थे, अनासक्त थे। वो कर्म फलों से अनासक्त थे। वो राजा से, राज दरबार से, राजपाट से, शक्ति हो, खूब ज्यादा मेरे को धन संपत्ति मिले, इन सब विषयों से वो अनासक्त होके वो अपनी राज्य को चलाते थे। इसलिए भगवान अर्जुन महात्मा को बोलते हैं कि तुम जनक महाराज जैसे अपने कार्य करो, अनासक्त होके करो, यानी तुम मेरे पे समर्पित होके काम करो। तुम सारे कर्म और कर्म फलों को तुम मेरे को त्याग करते हुए करो, तो वो तुम्हारा उच्च अधिकारी, तुम अत्यंत तुम तब बुद्धि से तुम उसको काम को करोगे। फिर शिला प्रभुपाद जी जो इस्कॉन के फाउंडर आचार्य है, जो हमारे शिक्षा गुरु, हम सभी के शिक्षा गुरु है, वो क्या बताते हैं, अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं कि अम्बरीश महाराज भी एक ऐसे विख्यात महाराज हुए जो अपने शरीर के हर अंग से, अपने, हम लोग जो बोलते हैं ना कि धन से,
कर्म से, मन से, बुद्धि से, विवेक से, सभी प्रकार से वो भगवान की सेवा में रत थे। हालांकि वो भी अपने परिवार को, अपने राज्य को, अपने प्रजा को, सभी को खूब सुचारू रूप से वो चलाते थे। तो इसलिए भगवान क्या बोलते हैं कि हमको इस प्रकार के जनक राजा की तरह, अम्बरीश राजा की तरह हम लोग को क्या करना है, इनका अनुसरण करना चाहिए, इनकी जो सिस्टम है उसको हम लोग को फॉलो करना चाहिए। तो भगवान यहाँ पर 21 नंबर श्लोक में खूब सुंदर तरीका से समझाते हैं कि अनुसरण क्या है और अनुकरण क्या है। तो अनुसरण हो गया, भगवान ने जो नियम जो बनाया, भगवान ने जो वर्णाश्रम जो बनाया है, उसको हम लोग को फॉलो करना है, भगवान का सिस्टम को फॉलो करना है, वो है अनुसरण। और अनुकरण मतलब क्या हो गया कि भगवान ने जो किया उसको अगर हम लोग कॉपी करने का कोशिश करें तो वो अनुकरण है। यानी भगवान ने 7 दिन तक जो है, हम लोग बोलते हैं अक्सर कि भगवान जो है ये किए, लीला किए, भगवान जो है एक अनेकों ने गोपियों के साथ लीला किया, तो हम लोग को भी लीला करना चाहिए। शिव जी जो है वो भांग धतूरा खाए, इसलिए हम लोग को भी भांग धतूरा खाना चाहिए। हालांकि शिव जी का जो भांग धतूरा वाला बात जो है, ये किसी शास्त्र में कहीं भी कुछ भी ऐसा वर्णन नहीं है, ना ही कुछ लिखा हुआ है। तो अगर भगवान कृष्ण ने लीला किया और उसका अगर हम लोग कॉपी करना चाहते हैं, अनुकरण करना चाहते हैं, तो भगवान कृष्ण तो 7 दिन तक तो गिरिराज पर्वत को भी उठाया, क्यों ना हम लोग उसको भी उठाएं। तो यानी हम लोग शास्त्रों को जो खंडन करते हैं और अपनी इंद्र तृप्ति के लिए, अपने इच्छा अनुसार जो हम लोग उसको अनुकरण करने का कॉपी करते हैं। मगर यहाँ पर प्रभुपाद बताते हैं हम लोग भगवान का अनुसरण करना है। भगवान ने जो हम लोग को ज्ञान दिया है, भगवान ने जो हम लोग को आध्यात्मिक बुद्धि को जो हम लोग को प्रबल करने का है, भगवान ने जो हमको कहा है कि हम लोग को भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से भगवान को प्राप्त करना है, तो उन ज्ञान को हम लोग को अनुसरण करना है, भगवान की बातों का अनुसरण करना है, अनुकरण नहीं करना है। तो 22 नंबर, 23 नंबर, 24 नंबर श्लोक में जिस प्रकार भगवान ने जनक महाराज का उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार प्रभुपाद अम्बरीश महाराज का उदाहरण देते हैं, उसी प्रकार भगवान भी अब स्वयं के लिए बोलते हैं अर्जुन महात्मा को कि अर्जुन महात्मा, कर्म तो मैं भी करता हूं, मैं कहां कर्म का त्याग करता हूं, मैं जब जब अवतार लेता हूं, मैं उस टाइम पर क्या करता हूं, धर्म का प्रचार करता हूं, मैं धर्म को पुनः स्थापना करता हूं, यानी मैं भी कर्म करता हूं। मैं जब द्वारिका में था तो मैं भी सुबह 3 बजे, 3:30 बजे, 4 बजे उठता था, मैं अपनी साधना करता था, फिर मैं गौओं का दान करता था, ब्राह्मणों की सेवा करता था, अपने परिवार सज्जनों की मैं उनकी जो देखभाल करना है वो काम करता था, अपनी प्रजाओं के लिए काम करता था। तो जो भगवान ये बोलना चाह रहे हैं कि मैं गुणातीत हूं, मेरे को कोई चीज की आसक्ति नहीं है, मेरे को कोई भौतिक जगत की कोई वस्तु की जरूरत नहीं है, बट स्टिल मैं भी कर्म करता हूं। तो तुम कौन होते हो? तुम क्यों ऐसा सोच रहे हो कि मैं युद्ध को छोड़ दूं, वन में चला जाऊं और युद्ध नहीं करूं? नहीं 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 नहीं, तुम जिस आश्रम में हो उस आश्रम में मैं आज्ञा दे रहा हूं, मैंने जो तुमको शास्त्रों का जो ज्ञान दिया उस हिसाब से तुम अपने कर्म करो, कर्मों का त्याग मत करो कि मैंने शादी किया, बच्चे पैदा हो गए, अब मैं परिवार को नहीं चला रहा हूं तो मैं वैराग्य प्राप्त कर लेता हूँ, हरे कृष्ण को ज्वाइन कर लेता हूँ, बढ़िया से यहाँ पर खाना पीना मिलेगा, बस मैं वहां रहूंगा इस्कॉन के अंदर में। नो 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 नो, तुम जिस धर्म, जिस आश्रम में हो, जिस वर्ण में हो, तुम गृहस्थ में हो, वहीं तुम भगवान की भक्ति करो, वहीं भगवान को प्राप्त करने की तुम दृढ़ प्रतिज्ञा करो। तो इस प्रकार भगवान जो है बताते हैं कि एक सकाम कर्म व्यक्ति जो हम लोगों ने पहले देखा, जो कर्म चक्र के हिसाब से जीवन ज्ञापन करता है, और एक हो गया जो कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर जनक महाराज की तरह, अम्बरीश महाराज की तरह, भगवान की तरह जो अपना जीवन ज्ञापन करता है। ये 2 फॉर्मूला भगवान ने बता दिया है। भगवान बताते हैं कि 25 नंबर श्लोक से 30 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं कि तुमको मैं डिफरेंस बताता हूं कि डिफरेंस समझने का कोशिश करो। तो 25 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि एक जो सकाम कर्मी व्यक्ति जो होता है वो क्या होता है, एक मूर्ख होता है, वो एक अज्ञानी होता है। क्यों? क्योंकि वो फल के प्रति आसक्त होकर वो कर्म करता है। मगर स्थित प्रज्ञ व्यक्ति, जो भगवान से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जो आत्मरति व्यक्ति है, वो मगर कर्मों के फलों के प्रति अनासक्त होकर कर्म करता है, क्योंकि वो जानता है कि अगर कर्मों के प्रति, कर्म फलों के प्रति अनासक्त होकर मैं काम करूंगा तो मैं जनक महाराज की तरह, अम्बरीश महाराज की तरह मैं समाज में उदाहरण दूंगा कि कर्म को त्याग करके हम लोग को नहीं रहना है। कर्म करते रहो मगर कर्म भगवान के लिए करो, कर्म कृष्ण भावनामृत रह के करो, कर्म कर्म कौशल्य से करो, वो बेटर है।
26 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, यानी उसको तो ज्ञान हो गया है, अब जिसको ज्ञान हो गया है उसको किंतु कर्म योगी व्यक्ति जो है उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसको समझना चाहिए, स्थिर प्रज्ञ व्यक्ति को या फिर जो आत्मा में जो रमण करता है उस व्यक्ति को समझना चाहिए कि सपोज ये निम्न स्तर में है, अगर मैं इसको अननेसेसरी डिस्टर्ब करूंगा, इसको बोलूंगा कि तुम भी आत्मा में स्थित हो, आत्मा में स्थित हो, हालांकि उसके मन में तो कामना वासना है, तो वो क्या होगा, वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो बेटर क्या है, उसको बोलना तुम्हारी कर्म करने की इच्छा है, तुम्हारे कर्म फलों के प्रति आसक्ति है, तुमको घर संसार रुपया पैसा प्रमोशन नाम यश ख्याति तुमको चाहिए, नो प्रॉब्लम, तुमसे भगवान ने जो वर्ण आश्रम प्रणाली जो बनाया है उसके हिसाब से तुम यज्ञ करते रहो, देवताओं को प्रसन्न करते रहो, और देवता से जो तुम्हारे देवता वृष्टि करेंगे उससे तुम्हारा जो अन्न होगा, अन्न को तुम भगवान को भोग लगाओ और भोग लगा के तुमको प्रसाद रूप में पान करो, बस उसको अननेसेसरी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है। फिर 27 नंबर श्लोक में भगवान बताते हैं, क्या बोलते हैं, प्रकृते क्रियमाणानि गुण कर्माणि सर्वस अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता हम इति मन्यते। तो यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं कि जो भी कार्य हो रहा है, जो भी कर्म एक व्यक्ति कर रहा है, जो भी कर्म एक जीव कर रहा है, वो सारे कर्म प्रकृति के 3 गुण करा रहे हैं, सतो रजो तमो गुण में अग्रत होकर वो इन कर्मों को कर रहा है। मगर जीव क्या सोचता है, अहंकार होकर वो समझता है कि मैं शरीर हूं, मैं करने वाला हूं, मैं भोगता हूं, मैं स्वामी हूं, इसलिए मैं कर रहा हूं, ये मेरा घर है, ये मेरा परिवार है, ये मेरी गाड़ी है, ये मेरा पैसा है, ये मेरा धन है, मेरे माँ बाप है, मैं जो करूंगा मेरा न्यूज़पेपर में नाम आएगा, मेरा फोटो छपेगा, वो मैं में फंसा हुआ है, यानी वो अहंकार, वो मिथ्या अहंकार में फंसा हुआ है। किंतु भगवान बोलते हैं कि वो जो कार्य कर रहा है वो तीनों गुणों के द्वारा वो कार्य हो रहा है। तो इसलिए जो ज्ञानवान व्यक्ति होता है, जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, उसमें ये ज्ञान होता है, उसमें ये लक्षण पाए जाते हैं, वो जानता है ये 3 गुणों के माध्यम से हो रहा है और इन 3 गुणों का कंट्रोलर कृष्ण है, तो बेटर मैं क्यों इन 3 गुणों के चक्कर में फंसूं, मैं क्यों इन मोह माया जाल में फंसूं, मैं अपने कार्य ही करते रहूंगा जीवन में भगवान को अर्पण करते हुए, सिंपल। फिर इसी प्रकार 28 नंबर श्लोक और 29 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं कि जो सकाम कर्मी व्यक्ति या कर्मयोगी व्यक्ति जो था वो इंद्रिय तृप्ति के लिए वो अग्रसर रहता है, वो हमेशा अपने इंद्रियों के विषय में समझता है, इंद्रियों के विषयों में सोचता है और वो इंद्रियों को तृप्त करने की उसकी इच्छा रखता है। और 29 नंबर श्लोक में हम लोग देखते हैं कि जब वो इंद्रियों के प्रति आसक्ति जब उसकी रहती है तब वो क्या होता है, इस माया जाल में फंसता है। इन इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में लगा दिया जाए, 5 कर्म इंद्रिया 5 ज्ञान इंद्रिया हमारे, ये आंख नाक कान जीभ त्वचा, इन सबको अगर भगवान की सेवा में लगा दें, आंख से हम लोग भगवान का दर्शन करें, जीभ से हम लोग भगवान का प्रसाद पाए, कान से हम लोग भगवान का गुणगान सुने, हाथों से हम लोग भगवान का भजन कीर्तन करें, ताली बजाए, पैरों से हम लोग भगवान के मंदिर में जाए, हाथों से हम लोग भगवान का मंदिर का मर्जन करें, इस प्रकार अगर हम लोग इंद्रियों को अगर भगवान की सेवा में अगर लगा देते हैं तो स्वतः ही ये इंद्रियां तृप्त हो जाएगी, और ये इंद्रियां जब तृप्त हो जाएगी तो आदमी मोहग्रस्त नहीं होगा, माया के जाल में नहीं पड़ेगा। जिस प्रकार हम लोग देखते हैं जड़ भरत महाराज का उदाहरण, जड़ भरत महाराज क्या किए, वो मोह माया से नहीं फंसे, उन्होंने जो है पालकी भी उठाने की उन्होंने वो किया कि ठीक है कर्म करना, ठीक है मेरे को पालकी उठाने बोला है, मैं पालकी उठाऊंगा, जो मेरे को करने बोलेगा वो मैं करूंगा, मगर मैं अनासक्त होकर कि पालकी उठाया और मेरे को कुछ पैसा मिलेगा उस राजा से, ऐसा नहीं। तो इसका मतलब हम लोग को इंद्रिय को तृप्त नहीं करना, इंद्रियों को डफटेल करना है भगवान की सेवा में, भगवान के श्री चरणों में हम लोग को अपने इंद्रियों को लगाना है, तब जाके क्या होगा, हमारी इंद्रियां तृप्त रहेगी। ओके, क्योंकि ये देखिए इंद्रियां कैसे तृप्त रहेगी, हम लोग को दूसरे अध्याय में भगवान ऑलरेडी बता चुके हैं कि परम दृष्टवा निवर्तते, इसको अगर परम टेस्ट देंगे, ऊपर का टेस्ट देंगे, हायर टेस्ट देंगे, तो इंद्रियां स्वतः ही हमारी कंट्रोल में रहेगी। तो अभी यहाँ पर हम लोग को 27 नंबर श्लोक में अहंकार शब्द का हम लोगों ने इस्तेमाल किया है, यानी हम लोगों ने जो पहले जो 5 सही आगे आएगा, ओके ठीक है। तो अब भगवान 30 नंबर श्लोक में क्या बोलते हैं कि 30 नंबर श्लोक में भगवान जो है, जो अभी तक भगवान ने जितना भी ज्ञान दिया सकाम कर्म व्यक्ति के लिए, निष्काम कर्म व्यक्ति के लिए, या फिर वो जो
आत्मा में तृप्त है उस व्यक्ति के लिए भगवान ने सबके लिए जो कुछ भी बताया उसको भगवान ने अभी क्या किया, इस 30 नंबर श्लोक में 13 नंबर श्लोक में मूल बता दिया कि जो भी मैंने बताया उसका सारांश ये है कि मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यास अध्यात्म चेतस। तुमको मैं टेक्निक बताता हूं, फाइनल एंड फुल एंड फाइनल टेक्निक बताता हूं तुमको कर्म कैसे करना है। 3 चीज, निराश, निर्मम और विगत ज्वर, ये 3 चीज से तुम मुक्त होके कर्म करो, तुम कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे। तो निराश मतलब क्या बोले भगवान, श्रीला प्रभुपाद समझाते हैं अपने तात्पर्य के अंदर में कि हम लोग को जब भी कोई कर्म हम लोग करते हैं तो हम लोग को ये नहीं समझना चाहिए कि इसका स्वामी मैं हूं। जैसे एक बैंक के अंदर में एक कैशियर होता है, वो कैशियर सारा दिन के अंदर में करोड़ों करोड़ों रुपया काउंटिंग करता है, पेमेंट करता है, रिसिप्ट करता है, मगर रात को जब वो घर जाता है उसमें से एक चवन्नी भी वो अपने घर नहीं लेके जा सकता है, क्योंकि उसको मालूम है कि इन रुपयों का मैं मालिक नहीं हूं। तो उसी प्रकार भगवान क्या बोलना चाहते हैं कि हम जब अपने कर्म कर रहे हैं तो हम लोग को निराश होकर, यानी उसके प्रति आसक्त होकर हम लोग को नहीं करना है। दूसरा भगवान बताता है निर्मम। निर्मम मतलब मम और मेरा, मेरा है, इस भावना से हम लोग को कार्य नहीं करना चाहिए। सामित्व के भाव से रहित होकर हम लोग को कार्य करना चाहिए। और तीसरा बताता है विगत ज्वर। विगत ज्वर मतलब जैसे सपोज हम लोग को कुछ अगर मिलने वाला है तो हम लोग खूब जोश से काम करते हैं, और फिर उसमें हम लोग को मालूम चला कि नहीं मेरा तो सैलरी कम होने वाला है या फिर मेरा प्रमोशन नहीं होने वाला है, तो हम लोग क्या करते हैं, धीरे धीरे अपने काम की जो स्पीड है उसको हम लोग धीरे धीरे स्लो करते 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 बंद कर देते हैं, यानी हम लोग आलस्य हो जाते हैं। तो भगवान बोलते हैं निराश निराश निर्ममो भूत्वा युगस्व विगत ज्वर, यानी हम लोग को निराश, निर्मम और विगत ज्वर होके हम लोग को अपने जीवन में हर एक कार्य को करना है। यानी हम लोग को कर्म फलों के प्रति आसक्त, अहंकार से आसक्त, स्वामित्व से आसक्त, हम लोग को अभी पहले हम लोग देखिए शुरुआत में हम लोग को कितना प्रॉब्लम था, हम लोग को टोटल 5 प्रॉब्लम के बारे में हम लोग डिस्कस किए थे। 5 प्रॉब्लम में से कर्मों के बंधन से छुटकारा कैसे पाएंगे वो भगवान हम लोग को बता चुके। अहंकार से, स्वामित्व का भाव से हम लोग कैसे मुक्त होंगे 27 और 30 नंबर श्लोक में बता चुके। अब भगवान आगे का जो 2 प्रॉब्लम है राग द्वेष और काम, इसके बारे में भगवान अब आगे हम लोग को बताने वाले हैं। तो आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो 31 नंबर श्लोक और 32 नंबर श्लोक में भगवान मूल बता देते हैं कि हे अर्जुन, तुम 1 नंबर श्लोक से लेकर 30 नंबर श्लोक तक जो मैंने तुमको बताया उसके हिसाब से तुम अगर अपने जीवन को ज्ञापन करोगे, तुम अगर कर्म करोगे तो तुम क्या होगे, कर्म बंधन से मुक्त होगे। और मेरे इस इंस्ट्रक्शन से, मेरे जो वर्ण आश्रम प्रणाली के इंस्ट्रक्शन से, मेरे जो सकाम कर्म वाला इंस्ट्रक्शन से, मेरे जो ये आत्मा में स्थित वाला इंस्ट्रक्शन से, इन सभी इंस्ट्रक्शन से अपने योग्यता के हिसाब से, अपने योग्यता के हिसाब से तुम अगर कर्म करोगे तो तुम कर्म बंधन से मुक्त होगे और मेरे अंततः गत्वा मेरे नित्य धाम को तुम प्राप्त होगे। मगर अगर तुम इसको नहीं पालन करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो ये समझूंगा तुम अज्ञानी हो, तुम दिग्भ्रमित हो, तुम जो है इसी मोह माया में फंसे रहो और यहाँ पर ही जो बार बार जन्म, बार बार मृत्यु के चक्कर में तुम फंसे रहो। इट्स अप टू यू। तो भगवान आखिर में 2 स्टेटमेंट और देते हैं। भगवान को ऐसा लगता है कि मैंने तो सब कुछ बता दिया, कुछ रह गया। तो भगवान क्या करते हैं, 33 नंबर और 34 नंबर श्लोक, ये 2 श्लोक और भगवान को, हालांकि भगवान कर्म योग के बारे में सब कुछ बता चुके हैं, सब कुछ कंप्लीट हो चुका, बट स्टिल भगवान को ऐसा लगा तो भगवान ने 2 श्लोकों में और बताया, 33 और 34 नंबर श्लोक में। 33 नंबर श्लोक में भगवान को ऐसा लगा कि कल को अर्जुन महात्मा अगर ऐसे सोचता है कि मैं कर्म नहीं करूं, भगवान के आदेशों का भी पालन नहीं करूं, तब भी मैं मुक्त हो जाऊंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तब भगवान बताते हैं इम्पॉसिबल, तुम गलत सोच रहे हो, तुम सोच रहे हो कि मेरे आदेशों का भी पालन नहीं करोगे और कर्म भी नहीं करोगे और तुम मुक्त हो जाओगे। नो, यू आर रॉन्ग। क्यों रॉन्ग हो? क्योंकि तुमने जन्म जन्मांतर, तुम 84 लाख योनि के कई हजारों करोड़ों बार तुमने चक्कर काटा है और हर शरीर में तुम्हारा जो है मन जो है, इंद्रिय जो है, वो भोग विलास में लिप्त था। इसलिए वो भोग विलास करते 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 वो तुम्हारा स्वभाव बन गया है। तुम्हारा जो स्वभाव बन गया है ये कैसा है, ये प्राक्तन संस्कारों से, इन विभिन्न जो योनियों से तुम होके आए हो, इससे तुम्हारा ये संस्कार बन गया है। और तुम सोचते हो कि मैंने जो सिस्टम बनाया है, मैंने जो वेदों के माध्यम से जो सिस्टम दिया है, तुम इसको फॉलो नहीं करोगे और मुक्त हो जाओगे।
नहीं, ये संस्कार जो तुमको मिल गया है इतनी योनियों में, ये तुमको बाध्य कराएगा कर्म करने के लिए, ये तुमको बाध्य कराएगा इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, और उससे तुम बंधन से फंस जाओगे। तो इसलिए तुमको क्या करना है, मैंने जो फॉर्मूला दिया है, मैंने जो तुमको सिस्टम दिया है, उसके हिसाब से अगर तुम चलोगे तभी तुम्हारे जो वो प्राक्तन संस्कार है वो समाप्त होंगे, और तुम मेरे दिव्य ज्ञान में दिव्य ज्ञान में स्थित होकर अपने आप को मुक्त कर पाओगे। दूसरा स्टेटमेंट भगवान और एक देते हैं कि ए अर्जुन, तुम जो ये कर्म जो करते हो, इन कर्मों के लिए कर्म स्टार्ट कहां से होता है? कर्म स्टार्ट होता है जब हम लोग कोई चीज को देखते हैं। सपोज मैंने इस बोतल को देखा, ये बोतल मेरे को लगा अच्छा है, ये बोतल मेरे काम लायक है, इससे मेरे को क्या हो गया, आसक्ति हो गया, इससे मेरे को राग हो गया, क्योंकि मैंने आंखों के माध्यम से, इंद्रियों के माध्यम से इंद्रिय विषय को देखा और मेरे को लगा ये अच्छा, तो मैं क्या करूंगा, इसको पाने के लिए अब बिजनेस करूंगा या जॉब करूंगा, हाँ, ट्रेन में या बस में धक्के खाऊंगा, फिर कुछ रुपए अर्जन करूंगा, रुपए जब अर्जन करूंगा तो फिर मैं मार्केट में जाऊंगा तो मैं इसको खरीदूंगा, फिर मैं इसको खरीद कर इसको मैं भोग करूंगा, हाँ? यानी इसका मैं यूटिलाइजेशन करूंगा, यानी इस वस्तु के प्रति मेरा क्या हो गया, आसक्त हो गया, देखने के बाद आसक्त हुआ और आसक्त से फिर मैं इसको भोग करने का कोशिश किया। यानी जब इस वस्तु के प्रति मेरा राग उत्पन्न हुआ तब मेरे को कर्म बंधन में फंसने का रीजन हुआ। अब सपोज ये मोबाइल है, इस मोबाइल के प्रति क्या हो गया, मेरे को मोबाइल नहीं चाहिए, ये गंदा चीज है, ये खराब है, इत्यादि इत्यादि। यानी अब क्या हो गया, इस मोबाइल के प्रति मेरा द्वेष उत्पन्न हो गया, इस बोतल के प्रति राग उत्पन्न हुआ, इस मोबाइल के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ। हालांकि दोनों को ही मैंने आंखों के माध्यम से देखा, दोनों ही इंद्रियों से देखा और दोनों ही इंद्रियों के विषय है, ये भी इंद्रिय का विषय है, ये भी इंद्रिय का विषय है। इसके प्रति राग हुआ और इसके प्रति द्वेष हुआ, यानी एक के प्रति अट्रैक्शन हुआ और एक के प्रति डिटेक्शन हुआ, एक के प्रति मतलब अट्रैक्शन नहीं रहा, एक को पाने की इच्छा है, एक को पाने की इच्छा नहीं है, मगर दोनों के लिए ही मेरे को कर्म करना पड़ रहा है। कैसे? इसके लिए तो मेरे को कर्म करना पड़ रहा है कि मैं मार्केट में जाऊंगा, मैं बिजनेस करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, ये इत्यादि। अब ये जो मोबाइल है, ये मोबाइल जिन वस्तुओं से बना है, ये मोबाइल का जो इंटीग्रल जो पार्ट है, वो सारे के सारे कहां से आए, इस भौतिक जगत से आया है। चाहे मैग्नेट यूज हुआ हो, चाहे साउंड स्पीकर्स यूज हुआ हो, चाहे प्लास्टिक यूज हुआ हो, चाहे ये पैकेट यूज किया हो, या जो भी यूज किया गया, ये सब इस भौतिक जगत से आया है। इस भौतिक जगत को किसने बनाया? भगवान ने बनाया है। तो भगवान की चीजों से मैं इनडायरेक्टली क्या कर रहा हूं, द्वेष कर रहा हूं, तो दिस इज नॉट गुड। यानी भगवान की जो बनाई हुई चीजें हैं उनसे ना तो राग करना है ना ही द्वेष करना है। हम लोग को ये समझना चाहिए कि भगवान की वस्तुएं, ये भगवान की सेवा में इस्तेमाल करना है। ये बोतल के प्रति मेरा अगर राग हुआ है तो मैं क्या समझूंगा, ये बोतल को मैं खरीद के लेके आऊंगा, इसमें मैं बोतल के अंदर में भगवान को मैं भोग लगाया हुआ जल को डालूंगा, उसमें मैं तुलसी जल को रखूंगा, फिर मैं इसको प्राप्त करूंगा तो मैं प्रसाद पाऊंगा। प्रसाद पाने से क्या होगा, मेरा कलमश जो है वो शुद्ध होगा, मेरी आत्मा शुद्ध होगी। यानी क्या हुआ, राग होने के बावजूद भी मेरा इसमें क्या हो गया, भक्ति जुड़ गया, तो इट इज बेटर। ये मोबाइल मेरे को पसंद नहीं है, कोई बात नहीं है, इसके प्रति मेरे को द्वेष नहीं करना है, इसके प्रति मेरे को घृणा नहीं करना है, क्योंकि भगवान के जो भौतिक जगत है उसमें जो मटेरियल उससे ये बनाया हुआ है, तो मेरे को इसके प्रति द्वेष नहीं करना है। कोई बात नहीं है, कोई इस्तेमाल करे, कोई क्या कर रहा है, नो 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 प्रॉब्लम। अगर मेरे को इस्तेमाल भी करना तो मैं देखूंगा इस मोबाइल से मैं किस तरह से भगवान की भक्ति कर सकता हूँ, मैं किस प्रकार जो है इंटरनेट से कनेक्शन कर सकता हूँ, किस प्रकार भगवान का प्रचार कर सकता हूँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। इसलिए भगवान बोलता है कि कर्म बंधनों का जो चक्कर जो है ये राग और द्वेष से उत्पन्न होता है, ये इंद्रियों से उत्पन्न होता है, तो इससे हम लोग को खूब बचना है। ना तो किसी के प्रति आसक्त होता है, ना किसी के प्रति घृणा करना है, नो, सम रहना हम लोग को। ओके, अब लास्ट आखिर में भगवान बताते हैं 36 नंबर श्लोक से 43 नंबर श्लोक से कि इस मनुष्य जीवन के अंदर में सबसे बड़ा जो हमारा दुश्मन है वो है काम। तो काम के लिए भगवान क्या बोले हैं 37 नंबर श्लोक में, काम एसो क्रोध एसो रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा बुद्धि में ही वैरिणम। तो काम और क्रोध ये दो चीज जो हम लोग का सबसे बड़ा दुश्मन है, क्योंकि भगवान के लिए ये जो आत्मा है, ये आत्मा शुद्ध है, एक्चुअली में आत्मा शुद्ध है, ये नित्य है, ये भगवान का सच्चिदानंद स्वरूप है। मगर ये काम, ये जो प्रेम जो है भगवान के लिए, हम लोग के मन में जो प्रेम था, ये प्रेम जो है रजोगुणों के संपर्क में आके ये प्रेम ही जो है वो काम हो गया है। और ये काम जब हम लोग विलास, ये भोग विलास जब हम लोग किसी कारणवश अगर हम लोग इसको
नहीं कर पाते हैं, किसी कारण से हम लोग फेल हो जाते हैं इस काम को भोग करने में, तब इससे क्रोध उत्पन्न होता है। तो यहाँ क्या बोला गया है कि काम और क्रोध जो है ये हमारे पतन का कारण है, क्योंकि क्रोध तमोगुण से उत्पन्न होता है, और काम जो है, जब प्रेम जो हमारा अस्तित्व, जो ओरिजिनल प्रेम जो है वो जब रजोगुण के संपर्क में आता है, तब ये काम में उत्पन्न हो जाता है। इसलिए यहाँ पर बोला गया है कि काम का क्या है, काम का 3 क्वालिटीज है, जिसको डिसक्वालिटीज बोला गया। क्या है? महासन, महापापमा, विद्यन्य में ही वेरिनम। महासन मतलब इस काम को इतना भूखा है, इसको आप जितना देते रहेंगे उतना ही असंतुष्ट रहेगा, जितना देते रहेंगे उतना ही असंतुष्ट, ये कभी भी संतुष्ट होने वाला नहीं है। महापाप ये क्या करता है, हम लोग को महापाप में अग्रगति करता है, काम करते करते काम के प्रति उत्तेजना होते 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 क्या होता है, ये हम लोग को महापाप में अग्रगति कर देता है। और फिर क्या है ये विद्यनेम इह वेरिनम, यानी ये आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु जो है ये काम है, ये वासना जो है ये आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। तो भगवान ने नियम बनाया, अगर काम को भी संतुष्ट करना है तो भगवान ने क्या किया है, गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने का सिस्टम बनाया, भगवान ने विवाह का सिस्टम बनाया है। मगर कोई अगर व्यक्ति अपने वर्ण आश्रम को तोड़ते हुए किसी कोई स्त्री अन्य पुरुष से या अपने पत्नी के अलावा, या कोई पुरुष अपने स्त्री के अलावा किसी और के साथ अगर भोग या संभोग करता है, तो वो क्या है, वो महापाप है। तो इस प्रकार यहां पर बताया गया कि काम जो है ये सबसे बड़ा हमारा शत्रु है। और काम की जो भगवान ने 3 प्रकार से, भगवान ने काम की जो उत्तेजना जो है इसको 3 प्रकार से भगवान ने बोला है कि एक तो हो गया बहुत ज्यादा कामी, एक हो गया इससे कम कामी, और एक हो गया कम कामी। तो जो सबसे ज्यादा कामी है उसको भगवान यहां बताया है कि वो भ्रूण में जिस प्रकार, जैसे प्रकार गर्भ में भ्रूण रहता है उस प्रकार, यानी ये सबसे ज्यादा अधिक, यानी यहाँ पर ये कितना ज्यादा, एक बच्चा जो है अपने माँ के 9 महीना गर्भ में रहने से कितना ज्यादा वहां पर कष्ट पाता रहता है, मगर स्टिल वो वहां रहता है। यानी यहाँ पर क्या है, काम जो है, काम सबसे ज्यादा प्रबल है। इसका एग्जाम्पल, मतलब इसे एग्जाम्पल, इसको भगवान ने कंपेरिजन किया, इस एग्जाम्पल से कंपेरिजन किया। जो सबसे ज्यादा कामी है वो क्या है, भ्रूण में जैसे एक बच्चा रहता है उस प्रकार है। और ये किसमें ज्यादा पाया जाता है, जो खूब ज्यादा नग्न अवस्था में रहते हैं, जो कम कपड़ा पहनते हैं इत्यादि। यानी भगवान क्या करते हैं, उनको फिर नेक्स्ट जन्म में वृक्ष इत्यादि बना देते हैं कि तुम वृक्ष इत्यादि में रहो और इसको तुम भोग करो। तो वृक्ष को जो है यहाँ पर तमोगुणी माना गया है, और तमोगुणी मानने के कारण क्या है कि हम लोग को इससे, इस प्रकार के जो महाकामी है इससे हम लोग को बचना है। इससे कम कामी को भगवान यहाँ पर बताते हैं, जिस प्रकार एक ये होता है, आईना होता है, आईना पे जैसे धूल जमता है, इसको इससे कम कंपैरिजन में बताया है। आईना में जैसे धूल जमा रहता है उससे इसको कंपैरिजन किया गया है, जिसको कम काम है। तो बोलते हैं कि ये कैसे कैसे इनको कैसा जीव, इनको कैसा जन्म मिलता है, तो भगवान यहाँ बोलते हैं कि उनको जानवर और पक्षी वाला जन्म उनको नेक्स्ट जन्म में मिलता है। मतलब जो पेड़ वृक्षों में जो काम की जो उत्तेजना वासना जो होती है उससे इन लोगों में कुछ कम होता है, तो इनको बताया गया रजोगुणी। अब क्या है, जिसमें कम काम है और किसी ना किसी अगर वो अच्छा से अगर प्रैक्टिस करे तो वो कम काम के अलावा वो क्या है, इस कामना वासना से वो मुक्त भी हो सकता है। तो इसको क्या बताया गया है, जिस प्रकार अग्नि में धुआं रहता है उसके साथ इसका कंपैरिजन किया गया है कि अग्नि में धुआं है, थोड़ा सा धुआं छिड़ जाने से ऑटोमेटिक थोड़ा सा, यानी ये मनुष्य के लिए भगवान ने कहा है कि मनुष्य जो है इनमें थोड़ा सा है, मगर इनको इस धुआं को हटाने का कोशिश करना पड़ेगा, यानी इसको बताया गया है सतोगुण में। तो यहाँ पर क्या भगवान बताते हैं कि ये जो मनुष्य जो है, ये मनुष्य में काम जो है ट्री के कंपैरिजन में, एनिमल और पक्षी के कंपैरिजन में कम है, मगर ये चाहे तो इसको समाप्त भी कर सकता है, और समाप्त जिस दिन कर देगा उस दिन इसमें भक्ति उजागर होगी और उस दिन ये मेरे नित्य धाम को आ सकेगा। तो अब बात है कि आदमी के अंदर में सबसे ज्यादा ये काम जो है कौन सा पोर्शन में रहता है, तो भगवान बताए हैं इंद्रियां, मन और बुद्धि, ये 3 स्थान में जो हमारा ये शरीर है, हमारा जो शरीर है ये एक तो कंट्री है, सपोज ये एक देश है, इस देश के अंदर में राजधानी जो है, एक देश की जैसे राजधानी होती है, जो मेन जगह वो है बुद्धि, यानी ये काम जो है
बुद्धि पर भी दमन करता है, इसको मार गिरता है। फिर काम क्या करता है, जैसे राजधानी हो गई बुद्धि, उसके बाद क्या होता है, एक कंट्री का एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस होता है जहां से सब कुछ कंट्रोल होता है। वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस इस शरीर का है मन, इस मन को भी ये मार देता है ये। और फिर क्या है, इंद्रियां, इन इंद्रियों को भी मार देता है। मगर भगवान क्या बोल रहे हैं, ये काम जो है सबसे पहले जो है ये इंद्रियों के ऊपर आक्रमण करता है। सबसे पहले जो हमारी कर्म इंद्रिया है, ज्ञान इंद्रिया, इनको पर आक्रमण करता है। और मूल रूप से ये ज्ञान इंद्रियों पे करता है, क्योंकि कामना वासना कहां से प्रवेश करता है, कामना वासना प्रवेश करता है आज जब हम लोग आंख से कोई चीज को देखते हैं या फिर कानों से कोई चीज जब सुनते हैं, यानी इंद्रियों के माध्यम से जब हम लोग कोई चीज सुनते हैं, हम लोग जब कोई चीज देखते हैं, तब ऑटोमेटिक हमारे मन में जाता है और मन जो उत्तेजित होता है उस कामना वासना को प्राप्त करने के लिए वो कातुर हो जाता है। और तब क्या करता है, बुद्धि जो है ये बुद्धि को दमन कर लेता है। बुद्धि जो है नॉनसेंस हो जाती है। बुद्धि भी क्या करता है, मन को सपोर्ट कर देता है, क्योंकि इंद्रियां जो है इंद्रियां विचलित हो गई। इंद्रियां विचलित होने के कारण क्या है, मन इंद्रियों को कंट्रोल करना चाहिए, मगर इंद्रियां उल्टा मन को कंट्रोल करती है। मन को बुद्धि को कंट्रोल करना चाहिए, मगर बुद्धि मन के द्वारा आसक्त हो जाती है। यानी हमारे जीवन में उल्टा काम होता है। होना क्या चाहिए कि बुद्धि को सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। शास्त्र के माध्यम से, भगवत गीता के माध्यम से, भागवतम के माध्यम से, शिला प्रभुपाद के प्रीचिंग के माध्यम से हम लोग को बुद्धि को सबसे ज्यादा निपुण करना चाहिए, क्योंकि बुद्धि मन को कंट्रोल करेगी और मन को जब कंट्रोल करेगी तो मन इंद्रियों को कंट्रोल करेगा, और इंद्रियों को जब कंट्रोल करेगा तो इंद्रियां क्या है, काम वासना में नहीं फंसेगी। मगर क्या हो रहा है, हमारे साथ उल्टा हो रहा है। क्या उल्टा हो रहा है, ये काम जो है कान के माध्यम से, आंख के माध्यम से इंद्रियों को प्राप्त होता है। इंद्रियां इमीडिएटली व्याकुल हो जाती है, और व्याकुल होकर क्या करती है, ये मन को कंट्रोल करती है, और मन जो है बुद्धि को कंट्रोल करता है। तब क्या होता है, ये बुद्धि जो है, हम लोग में आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है, हम लोग में शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, बोल के बुद्धि क्या करती है, वापस मन को नहीं समझा पाती है कि ए मन, तुम गलत बात बोल रहा है। शास्त्रों में भी बोला है, भगवत गीता में बोला गया है, हम लोग को इतना ज्यादा जो है काम के प्रति आसक्त नहीं होना है, तो तुम गलत बात बोल रहा है। तुम एक काम करो, इंद्रियों को इमीडिएटली, इंद्रियों को वहां से हटाकर भगवान के कार्य में लगाओ, उसको इमीडिएटली जो है भगवान का भजन में लगाओ, उसको इमीडिएटली गीता में लगाओ, उसको बोलो इमीडिएटली स्नान करके आएगा, और स्नान करके आगे भगवत गीता खोलेगा, भागवतम सुनेगा, हरे कृष्ण का महामंत्र का जाप करेगा, जो जप माला को हाथ में लेगा। तो इसलिए ये काम जो है, ये काम हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। भगवान इसलिए बताते हैं कि इस काम से हम लोग को मुक्त पाने का फॉर्मूला क्या है। तो भगवान मुक्त पाने का फॉर्मूला क्या है, 42 नंबर श्लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि आत्मा जो है, आत्मा को बचाओ। आत्मा जो है, आत्मा को बचाओ। आत्मा को क्यों बचाओ, क्योंकि आत्मा सबसे ऊपर है। आत्मा को अगर तुम नहीं बचाओगे तो इस जन्म मृत्यु के चक्कर में फंस जाओगे। आत्मा को बचाने के लिए तुम बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करो, और बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तुम मन को कंट्रोल में करो, और मन को कंट्रोल में करने के लिए तुम इंद्रियों को कंट्रोल में करो, तब ही जाकर तुम्हारा ये आत्मा बच पाएगा। नहीं तो ये आत्मा साक्षात्कार के लिए रास्ता पे जो तुम निकले हो, तुम जो भक्ति मार्ग के लिए जो निकले हो, इसमें तुमको कठिनाइयां ही कठिनाइयां आएगी। तो इसलिए हम लोग को भगवान सरल भाषा में समझाते हैं कि हम लोग को किस प्रकार जो है इंद्रिय राम नहीं होकर आत्मा राम होना है। इंद्रिय राम होंगे तो इंद्रियां हम लोग को सताएगी, जलाएगी, कर्म बंधन में फंसाएगी, जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसाएगी। हम लोग को इंद्रिय राम नहीं होकर आत्मा राम होना है। आत्मा राम होंगे तो हम लोग भगवत धाम को प्राप्त होंगे, भगवान के नित्य धाम को प्राप्त होंगे। और इसी को हम लोग एक ड्राइंग के माध्यम से समझेंगे, इस पिक्चर के माध्यम से समझेंगे, हम लोग दूसरे अध्याय में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और ये जो है आप लोग का समीक्षा है, जो मैं आप लोग को, जो व्हाट्सएप ग्रुप में आप लोग जुड़े हुए हैं, मैं तृतीय अध्याय का समीक्षा आप लोग को भेज दूंगा, तो आप लोग को और आसान होगा जो हम लोग ने श्रवण किया उसको समझने में। शिला प्रभुपाद की जय, भगवत गीता यथारूप की जय। ओम तत्सत। हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। पूजा माता जी, श्रद्धा माता जी, भारती माता जी, रूपेश प्रभु, मेहता प्रभु, जया माता जी, सारिका माता जी, आप सभी ने अपना बहुमूल्य समय देकर आप लोग यहाँ जुड़ते हैं डेली सुबह। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा।